Hello everyone. Guys, today's Nifty closing is truly significant and very important because अगर आप आज का पैटर्न देखोगे, lot of people who might have booked their profit in the morning या जो traders हैं जो algo वगैरह ज़्यादा करते हैं, they might have come in for a short covering surprise क्योंकि आज जिस तरह से SGX Nifty morning से open हुआ, the Nifty sustained its level over 17,100 विच इज़ नाउ प्रॉबली अ न्यू सपोर्ट। जैसे इसके पहले हम लोग 16,800 की बात करते थे, 16,800 ब्रेक नहीं होना चाहिए। अभी 17,100 एक नया सपोर्ट बनता जा रहा है। नेक्स्ट वीक में अगर आप मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे 3 दिन का कंटिन्यूस क्लोजिंग देखते हो अबाव 17,100, इवन इफ़ वी गेट इट ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, बिकॉज आज का एक दिन तो हो गया, तो आप मान के चलो कि some kind of bullish swing या bullish momentum is coming back on the Nifty. Now the reasons for this are very simple. US Fed यानी FOMC की जो मीटिंग थी, as expected there was no bad news. Nobody can afford any further bad news right now. मतलब इससे ज़्यादा ख़राब क्या सिचुएशन हो सकती है? We have probably seen the worst. I mean, wars are being fought, COVID cases are rising. लेकिन चाइना के कोविड केस सर्ज ने एक अच्छा काम किया कि इट ब्रॉट डाउन द कमोडिटी प्राइसेस। तो फर्स्ट ट्रिगर जो मार्केट का था, कमोडिटी प्राइसेस बहुत कम हो गए। आपने देखा क्रूड ऑयल का प्राइस कितना नीचे आ गया, एंड वी हैड स्पोकन एक्चुअली जब ये 140 पे तहलका मचा रहा था क्रूड का प्राइस, लिटरली फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। I remember in one of our videos we had said कि 90 या $95 पे आके ये स्टेबिलिटी होगा पर बैरल, क्रूड ऑयल पर बैरल 90-95। दूसरा पॉइंट, FOMC की मीटिंग, या कमिंग बैक टू दैट, 25 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ हुआ है। मैनी एनालिस्ट आर सेइंग दैट ये 25 के बदले अगर 50 बेसिस पॉइंट्स भी होता, इट वुड हैव बीन फाइन, एंड एक्चुअली दैट्स ट्रू। फेड ने अटका के नहीं रखा है, दे हैव गिवन अ वेरी क्लियर सिग्नल टू द मार्केट दैट हम 2023 तक 6-7 बार और बढ़ाएंगे। सो बेटर यू गाइज बी प्रिपेयर्ड फॉर इंक्रीज्ड रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स। सो दिस इज़ फाइन। मैंने कहा था ना, द मार्केट्स अप्रिशिएट क्लैरिटी एंड दे डोंट अप्रिशिएट इज एम्बिग्विटी। अब थर्ड पॉइंट जिस पे आके बात अटकती है, फॉर अ न्यू वीक, दिस इज़ अ ट्रंकेटेड वीक। फ्राइडे यानी कल तो मार्केट बंद है, नो ट्रेडिंग। तो अभी मंडे, 3 दिन में क्या हो सकता है which can drive the Nifty above 17,100? Number one, let's hope for the best, yeah, that the war ends. At least war doesn't end, but it gets to a logical conclusion. अगर वो हो जाता है, then definitely bulls will be back. Slight hint, FIIs have been selling relentlessly. ये आप सुन के थक गए होंगे। Thursday today and Wednesday yesterday थोड़ा थोड़ा करके FIIs की बाइंग वापस दिख रही है। इसीलिए दिस लेवल एंड टुडेज क्लोजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स होप दैट निफ्टी सस्टेन्स अबाउट 17,100। कोई मेजर एक्सटर्नल ट्रिगर फैक्टर अभी बचा नहीं है अपार्ट फ्रॉम द गुड न्यूज़ दैट वॉर ख़त्म हो गया। सो देर इज़ ओनली गुड न्यूज़ दैट कैन ड्राइव इट अपवर्ड्स नाउ। कोई नया स्केयर मुझे नहीं लगता मार्केट्स विल गेट्स हेविली अफेक्टेड। देखिए, कोविड का अगर 4th वेव आता भी है, द स्टॉक मार्केट्स डू नॉट get troubled or do not get fearful for the same reason twice। मतलब एक डर जो वॉर का था, अब दोबारा उससे डरेंगे नहीं। एक बार कोविड का गिरावट हो गई, अब दोबारा उससे गिरेंगे नहीं। तो वो कोई रीज़न नहीं है। इनफैक्ट फॉर ऑल वी नो उससे कमोडिटी प्राइजेस स्टेबलाइज ही होने वाले हैं। तो वो पॉइंट नहीं है। नाउ द ओनली ट्रिगर दैट कैन ड्राइव द मार्केट इज़ वॉर ख़त्म होना, प्रॉबली। इनफैक्ट द मार्केट इज़ नाउ मूव्ड ऑन टू अदर फैक्टर्स। कॉर्पोरेट अर्निंग्स अगर अच्छे आएंगे, ऑटोमेटिकली द मार्केट्स विल रिएक्ट। अभी अप्रैल में वापस क्वार्टरली नंबर्स आएंगे। स्टिल हाफ ऑफ मार्च टू गो, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, कमेंट्स, प्लीज फील फ्री टू पुट देम इन। आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।